बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है विद्युत धारा एवं अपवाह वेग। कल हमने पढ़ा था क्या कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और साथ ही साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा के बारे में अलग से पढ़े थे और अपवाह वेग के बारे में अलग से पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि वो एक दोनों से कैसे संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर, हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था, विद्युत धारा I बराबर। तो I बराबर हम लोगों ने प्राप्त किया था Q बाई टी, जहाँ I क्या शो करता है, धारा, जहाँ I क्या शो करता है, धारा, जो कि किसका धारा है, विद्युत का धारा है। ये Q उसका आवेश और समय जो लगा हुआ समय है वो क्या है, T है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसी में रिलेशन क्या होता है। तो सपोज इसको हम लोग रिलेशन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। तो उस एग्जांपल के लिए माना कि कोई चालक तार है, ठीक है, क्या मान लिए हम लोगों ने, कोई चालक तार मान लिया। ये इस प्रकार चालक है, सॉरी चालक तार नहीं, चालक है। अब इस चालक से हम लोग क्या किए हैं, तो धारा बहाने के लिए इसको वायर से कनेक्ट कर दिए है, जिसके इस सिरे में प्लस सिरे और यहाँ को हम लोगों ने निगेटिव सिरा से क्या किया है, कनेक्ट किया है, ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे ही हम लोग जानते हैं किसमें संबंध देख रहे हैं, विद्युत धारा और अपवाह वेग। अपवाह वेग कैसा डायरेक्शन में चलने वाला गति करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स दैट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश बहेगा वो कहाँ बहेगा, प्लस की ओर बहेगा। अब हम जानते हैं कि जो अपवाह वेग है उसको पढ़ने के टाइम हम जानते हैं कि जैसे ही ये क्या करता है, किसी एक चालक से दूसरे चालक में गति करता है, तो उस कंडीशन में उसका क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब हमें उसमें क्या करना है, करंट प्रवाह करना है, करंट, क्योंकि हम दोनों में रिलेशन देख रहे हैं। तो वहां पर माना कि I उसका क्या है, करंट है, विद्युत धारा है, जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव की ओर जा रहे हैं। हमेशा ये क्या होते हैं, प्लस से माइनस की ओर बहते हैं। तो करंट हम लोगों का इस प्रकार से पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन पर बह रहा है। तो उस कंडीशन पर हम जानते हैं कि I बराबर Q बाई टी है। तो हम इस Q का वैल्यू सपोज निकालेंगे, तभी तो Q और T का वैल्यू रहेगा, तभी तो धारा में हम लोग रिलेशन देख सकेंगे। तो अपवाह वेग के कंडीशन पर हम देखें तो यहाँ पर इस फील्ड का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया है चालक का। तो उस एरिया को हम लोग क्या मान लिए हैं, इस पूरे टोटल एरिया को मान लिए ए, क्या मान लिए, ए। और इस पर जो लंबाई है, ये चालक की लंबाई कितनी मान लिए, एल मान लिए, ठीक है। तब इस चालक का आयतन क्या निकल जाएगा, तब हम लोगों का चालक का आयतन निकल जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुणित उसकी लंबाई, गुणित उसकी लंबाई। अब यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या मान लेते हैं, एक चालक पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग क्या, n, क्या मान लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर n मान लेते हैं। तो ये जो चालक है उसमें कितने न कितने हम लोगों का चालक है, छोटे छोटे कण के रूप में। तो उन चालकों का जो क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। तब एक चालक का आयतन इतना निकला और उसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने मान लिया n। तब उस कंडीशन पर पूर्ण चालक के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो कुल चालक के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या, तो AL × n, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी चालक के लिए निकाल लिए, ठीक है, चालक मतलब किसी कंडक्टर के लिए निकाल लिए। तो उस कंडक्टर के लिए हम लोगों को तो मिल गया ALN करके। अब उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो उस कंडीशन पर यदि इसी पर बहने वाली आवेश क्या है,
एक इलेक्ट्रॉन पर बहने वाली आवेश क्या है, ई है। एक इलेक्ट्रॉन पर बहने वाली आवेश क्या है, यदि चालक के एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ई है, तब चालक का आवेश क्या हो जाएगा, तब चालक का आवेश क्या मान लेते हैं, चालक का आवेश को मान लेते हैं स्मॉल क्यू। क्या मान लेते हैं, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू बराबर हम लोगों को मिल जाएगा, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चालक के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो उस कंडीशन पर मिल जाएगा हम लोगों को N E A और L। क्लियर है। इस इक्वेशन को मान लिए हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन, क्यू का मान चाहिए था जिसे हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो अब हम लोगों को टी का भी वैल्यू चाहिए। तो टी का वैल्यू मतलब इसमें लगा, इस चालक में कितना टाइम लगा है, तो इस चालक में लगा टाइम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम तो अनुगमन वेग को देखेंगे कि अनुगमन वेग क्या करता है। अनुगमन वेग क्या करता है, इस चालक से इस चालक तक वो जाएगा, कंप्लीट पार करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इस चालक को पूर्ण पार करने में उसका जो है लंबाई कितना को पार करेगा, एल लंबाई को, और उस पर यदि भी विभवांतर लगाते हैं, यदि चालक के किसी सिरे पर, किसी एक सिरे पर, ठीक है, किसी एक सिरे पर भी विभवांतर लगाएं। क्या लगाते हैं, भी विभवांतर लगाएं, तब भी विभवांतर लगाते हैं, तब वहां पर क्या होता है, उसका अनुगमन वेग कार्य करता है VD। तब उस पर अनुगमन वेग VD होगा। ठीक है, हम लोग अनुगमन वेग VD मान दिए। तब उस कंडीशन पर हम लोगों का टाइम बराबर क्या मिल जाता है, तो उस कंडीशन में टाइम बराबर हम लोगों को मिल जाता है, टाइम जो लग रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, तो टाइम इस चालक के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वो कंप्लीट बहेगा, मतलब टोटल लंबाई पर लग रहा है। ठीक है, जो समय लग रहा है वो टोटल लंबाई पर लग रहा है, और किसके थ्रू लग रहा है, अनुगमन में। इसीलिए हम लोग इस पर जो चालक का लगा समय निकालेंगे, तो चालक की पूर्ण लंबाई और उसके अनुगमन वेग के अनुपात से हम उसके मतलब समय को निकाल सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, अनुगमन वेग बराबर हम लोग L/T निकाल सकते हैं। अब ये हम लोगों को मिले सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना था, एग्जैक्ट में निकालना हम लोगों को I का मान है, तो I बराबर Q/T निकालना था। तो I बराबर Q/T निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, उसको एक एग्जाम्पल से समझे, जिसमें एक चालक लिए, उस चालक में हम लोग अनुगमन वेग के लिए इलेक्ट्रॉन जो लिए हैं माइनस लिए हैं, और उस अनुगमन वेग के थ्रू क्या हुआ है इसमें, तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जिसे ई से नोट किए हैं। अब उसी के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक एक प्रोसेस आगे करते गए। तब हम लोग क्या किए, पहले चालक का आयतन निकाले, चालक का आयतन मतलब उसका पूरा एरिया, टोटल एरिया, तो उस कंडीशन में उसका टोटल एरिया और टोटल लंबाई के गुणनफल को हम लोग आयतन कहते हैं, क्षेत्र लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो जहाँ एरिया उसका लंबाई गुणित चौड़ाई है और ये क्या उसका लेंथ हो गया। ठीक है, अब उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन पर यदि इसी सिलेंडर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n रख देते हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितने, एक के लिए, तो उस कंडीशन पर इसका क्या आ जाता है, ALN आ जाता है। ठीक, अब इसको तो रखते हैं, फिर हम लोग क्या चाहते हैं, उस पर आवेश चाहते हैं कि हम लोगों का जो यहाँ पर धारा बह है, और धारा बहने के साथ साथ इसमें जो अनुगमन वेग कार्य कर रहा है, तो उससे इस पर कितना आवेश बहेगा। तो उस पर आवेश देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग आवेश E को ले लेते हैं, और टोटल हम लोग पूरा चालक का आवेश क्या ले लेते हैं, Q। तो Q बराबर हम लोगों को मिल जाता है NeAl, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो इस प्रकार Q का वैल्यू निकल जाता है, और T का निकालने के लिए क्या करते हैं, तो T लगा समय,
तो लगा समय किस पर लगेगा, तो इसके अनुगमन वेग और लंबाई के अनुपात में लगेगा। तो ये हम लोगों का टी का वैल्यू निकल जाता है। अब इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, इसमें रख देना है। तब समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से आई का मान क्या निकल जाएगा, तो आई का मान निकल जाएगा हम लोगों का, ये क्या है, क्यू का मान, तो NeAl, NeAl, बाई करके क्या है, तो बाई टी है, और टी का मान क्या है, L/VD है, क्या है, L/VD। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, L से तो L क्रॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में I का वैल्यू हम लोगों का बचेगा क्या, तो NeA, ये क्या है, VD, तो मतलब ये क्या है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, पूरे का न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा VD। क्लियर है इतना, ये आ गया हम लोगों का क्या, तो दिस रिलेशन इज द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन क्या करता है, तो विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध बताता है। तो हम लोगों को केवल इतना ही नहीं जानना है, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध ही नहीं जानना है, तो हम लोगों को और क्या जानना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, धारा घनत्व ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, धारा घनत्व। अब धारा घनत्व लेने के लिए हम क्या करते हैं, धारा घनत्व को किससे नोट करते हैं, तो धारा घनत्व को हम लोग J से नोट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया धारा घनत्व। धारा घनत्व को J से नोट किया जाता है, और J बराबर होता है I बटा A। तो उस कंडीशन में I का वैल्यू क्या है, इतना है, तो यहाँ पर रख देंगे NeA इंटू VD, और बटा करके A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, एरिया का वैल्यू। तो एरिया का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं, एरिया तो A ही मान लिए, तो उस कंडीशन में A से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये J इक्वल टू मिल जाता है Ne इंटू VD। और ये क्या होता है, यह रिलेशन हम लोगों को धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या करता है, संबंध को बताता है। अब यदि हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म लेते हैं, क्या फॉर्म लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब ये यदि दिशा के रूप में दिया जाए, तो ये वेक्टर J इक्वल टू मिल जाता है Ne, और ये VD वेक्टर अनुगमन वेग में क्या लग जाते हैं, दिशा, और ये क्या है, उसका सदिश रूप हो जाता है। अब यदि हम लोग इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, मोबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी निकालने के लिए हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, तो म्यू बराबर हम लोगों ने पढ़ा था VD बाई करके, क्या पढ़े थे, तो VD बाई करके हम लोगों ने पढ़ा था E, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से VD बाई E पढ़े थे मोबिलिटी का, तो इस कंडीशन में यदि मोबिलिटी और धारा में संबंध देखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या करना चाह रहे हैं, गतिशीलता और उसके धारा व गतिशीलता में संबंध देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो धारा और गतिशीलता, धारा मतलब तो आई का वैल्यू, और गतिशीलता मतलब मोबिलिटी म्यू का वैल्यू। तो ये जो है, ये आई और म्यू का जो भी रिलेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे धारा और गतिशीलता में संबंध। तो उसके लिए देखो, ये हम लोगों का धारा है, इसी में हम लोग यदि VD का वैल्यू इनपुट कर देते हैं, इसी में क्या कर देते हैं, VD का वैल्यू जो यहाँ पर हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, मोबिलिटी बराबर VD बाई E, जो है अनुगमन वेग बटा उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो उस कंडीशन में यदि VD को हम लोग रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, VD को यदि रख देते हैं और इसमें से क्या कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा क्या, म्यू इंटू E। क्लियर है, तो म्यू इंटू E मिल गया, तो यहाँ पर VD का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, म्यू E मिला। तो उस कंडीशन में इस वैल्यू को, सपोज इसको कुछ भी इक्वेशन एज्यूम कर लो, नहीं चाहोगे तो आप ऐसे ही रख सकते हो। तो उस कंडीशन में हम लोगों को I बराबर क्या मिलेगा, तो I बराबर मिल जाएगा
ई ए और बी डी का वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस किया है, तो म्यू ई। यहाँ म्यू क्या शो कर रहा है, मोबिलिटी को, और आई क्या शो कर रहा है, धारा को। तो इन दोनों में रिलेशन क्या करता है, ये धारा और गतिशीलता में ये इक्वेशन संबंध को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं, धारा और गतिशीलता में हम लोगों ने संबंध देखा, ठीक है। यदि ये क्या है, पूर्ण रूप से कंडक्टर नहीं है, ये जो हम लोग लिए हैं कंडक्टर जो चालक लिए हैं, वो यदि पूर्ण रूप से चालक नहीं है, ठीक है, तो पूर्ण रूप से चालक नहीं है मतलब वो क्या है, अर्धचालक है। कैसा है, अर्धचालक है, मतलब वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के थ्रू देखेंगे तो सेमीकंडक्टर में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल भी हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखेंगे अर्धचालक में, अर्धचालक में धारा एवं गतिशीलता में संबंध, धारा एवं गतिशीलता में संबंध, ठीक है। तो अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश मतलब होल और ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो उस कंडीशन में यदि ये पूर्ण रूप से कंडक्टर ना होकर क्या है, ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, तो उस कंडीशन पे लेटस मानते हैं, माना कि उसमें क्या होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन होंगे। माना कि अर्धचालक का होल क्या है, H है, और उस पर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, E है। क्लियर है इतना। तो उस कंडीशन में इसमें बहने वाली धारा भी चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में होल मतलब धन आवेश पर बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, IH हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पर बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, IE हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है ना। I का मान हम लोग निकाल रहे हैं किस पर, अर्धचालक पर, सेमीकंडक्टर पर। तो यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मानते हैं हम लोग, सपोज p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। ये क्या है, होल के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री तो होंगे ही नहीं क्योंकि ये अर्धचालक है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोगों को मिल गया, तब हम लोगों को ये वाला इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में मिल जाएगा I बराबर करंट ऑफ होल और प्लस करके करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन पर हम लोगों का ये क्या होगा, होल के लिए क्या हो जाएगा, ये n का वैल्यू p हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n होगा। तब हम लोगों को मिलेगा नेक्स्ट इक्वेशन, तब IH बराबर मिल जाता है हम लोगों को। ये इसमें नंबर ऑफ होल को क्या माने हैं, p माने हैं, तो p हो गया। E तो E है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ये तो एरिया है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये मोबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, तो ये मोबिलिटी मान के चलो, होल का मोबिलिटी क्या है, म्यू एच है, होल का मोबिलिटी क्या मान लिए, म्यू एच, और E तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी। तो उस कंडीशन में अब E का भी वैल्यू कुछ होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये P जो है क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो n ही माने हैं, क्या माने हैं, n ही माने हैं। ये जो है E तो E ही रहेगा, A तो A ही रहेगा, और बस ये मोबिलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर मान के चलते है मोबिलिटी क्या है उसका, म्यू E है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है इतना भी। अब इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो I बराबर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो I बराबर मिल जाएगा IH और प्लस करके IE है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा PE म्यू H E, प्लस करके क्या हो जाएगा, तो प्लस करके हो जाएगा NE म्यू E
हमेशा जो जो कॉमन निकल रहा है निकालते हैं, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, ये निकल रहा है और ये निकल रहा है, दोनों में जो रहते हैं वही कॉमन निकलते हैं, याद है कंपल्सरी। तो ई और ए और ई, और ब्रैकेट में बढ़ जाएगा क्या, पी म्यू एच प्लस एन म्यू ई। और यही क्या करता है, यही संबंध क्या शो करता है, धारा और मोबिलिटी अर्धचालक के लिए संबंध को व्यक्त करता है। क्लियर है?